सबको गुड मॉर्निंग। सब भाई बहन सब कैसे हैं? तो बहुत लंबे समय के बाद हम ऑफलाइन भी और ऑनलाइन में भी एक साथ मिलने पाए हैं। जब भाई बहनों को मैं देख रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं भाई बहनों के साथ हूँ। तो जुलाई 4 2019 के समय में जब भारत सरकार मुझे निकाल दिया उसके बाद 3 साल बीत चुका है। अगले साल पास्टर पाक भारत आने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है 8 साल पहले पास्टर भारत आए हुए थे। आज हम मरकुस 1 अध्याय 1 से 15 तक पढ़ेंगे। तो मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद चुमी उड़िया में वो पढ़ेंगी। मरकुस 1 अध्याय का 1 पद, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधा करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियां और बनमधु खाया करता था। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया
तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जहां भी मैंने सुसमाचार प्रचार किया है, मैं सुनने वालों को बहुत सारे सवालें करता हूँ। नए सिरे से जन्म होने के लिए आप केवल सुसमाचार सुन के विश्वास करेंगे तो यह सबसे आसान तरीका है। लेकिन जब वो वचन सुनते हैं, अपना सर हिलाते हैं, ऐसा हिलाते हैं जैसा कि हम समझ रहे हैं, स्कूल बच्चों की तरह वो लोग अपना सर हाँ हाँ करके हिलाते हैं। लेकिन सटीक रूप से प्रभु का वचन को समझ के नए सिरे से जन्म नहीं होते। मैं भी नए सिरे से जन्म होने से पहले एक मेथोडिस्ट चर्च का मैं सदस्य था। और हमेशा रात में अकेले 2-3 घंटा प्रार्थना करता था। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं चलता था कि मैंने जो पाप क्षमा के लिए मांगा, यीशु के द्वारा, प्रभु के द्वारा वो पाप क्षमा हुआ कि नहीं हुआ, वो निश्चित नहीं हो पा रहा था। और वास्तव में मुझे प्रार्थना कैसे करना है वो ठीक से पता नहीं था, इसीलिए मेरे मुंह से जो भी आ रहा था बस मैं प्रार्थना करता था, उसको बोलते रहता था प्रभु के सामने। और हमेशा मैं ये सोचता रहा कि मैं कभी कभी इच्छा के अनुसार या कभी कभी जानबूझ के या कभी कभी अनिच्छा के बावजूद मैं पाप किया है। इसलिए मैंने ये सोचा कि जब प्रभु के सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कम से कम प्रभु के सामने तो प्रार्थना करते समय मुझे विश्वस्त रूप से सब स्वीकार करना चाहिए, सच्चोट रूप से। कभी कभी लोगों के सामने ये सारे बातों को लेकर मैं लज्जित अनुभव करता था, इसीलिए सब बातें मैं लोगों के सामने तो नहीं कह पाता था, सच्चोट रूप से नहीं बोल पाता था। मुझे प्रार्थना का समय मुझे इतना पसंद था क्योंकि प्रार्थना के समय में मेरा आवाज को मच्छर की आवाज की तरह बहुत धीमा बना सकता हूँ और ये बात कोई दूसरा नहीं सुन सकता है। कम से कम ये वो अच्छा समय है ना जिसमें मेरा मन खोल के मेरा प्रभु को सारे बातें मन खोल के बता सकता हूँ।
पर समस्या ये था कि वास्तव में परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुने है कि नहीं सुने हैं, ये बात निश्चिंत होने के लिए कंफर्म करना मेरे लिए बस की नहीं था। और जब मैं पूरा सच्चे रूप से प्रार्थना करता था तो कभी कभी मेरा मन में पूरा दिल से छुआ जाता था, बहुत भावुक हो जाता था मैं। और जब मेरा प्रार्थना करते समय पसीना निकलेगा और मैं पूरा भीग जाता था पसीना से, उस समय मैं भावुक होता था कि जा, अच्छा हुआ, आज तो प्रभु मेरा प्रार्थना निश्चित सुना है। पर समस्या है कि प्रार्थना करने के बावजूद मेरा मन इतना सूखा सूखा लगता था कि मेरा मन प्रभु के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा था। पर मैं ये सोचता था कि जब मेरा मन को जब स्वीकार करूंगा, मेरा मन को जब खोल के प्रभु के सामने बताऊंगा तो मेरा मन हल्का अनुभव होगा। पर समस्या है कि प्रभु ने स्पष्ट रूप से मेरा वो पापों को क्षमा कर दिया है कि नहीं कर दिया, मैंने तो अंगीकार कर लिया पर इस बात को नहीं जान पा रहा था। मैं बस अंदाजा लगा के सोचता था कि निश्चित रूप से प्रभु ने मेरा पापों को क्षमा किया होगा। हाँ, अच्छा होगा कि जो प्रभु क्षमा किए हैं उनको विश्वास करना चाहिए। हाँ, कम से कम जो पाप मुझे स्मरण में आ रहा है वो पापों को तो मैं उनको प्रभु के सामने स्वीकार किया है ना। इसलिए प्रार्थना के अंत में मैं एक लाइन ऐसा जोड़ता था, प्रभु मेरा पाप जो स्मरण आता है या नहीं आता है, जो जाने अनजाने में गलती हो, सब पापों को प्रभु आप माफ कर देना। आपको सब पता है, आप स्मरण करके क्षमा कर देना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु एक मूक जैसा बन गए हैं जो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसा बहुत समय बीतने के बाद मेरे मन में बहुत थक गया और मन में बहुत कष्ट पाने लगा। लिखा है, धन्य है जो आत्मा के दीन लोग, क्योंकि स्वर्गराज्य उन्हीं का है। और कम से कम मैं जब प्रार्थना करता था उस समय कम से कम मैं एक धार्मिक व्यक्ति की तरह लगता था, एक धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति दिखता था मैं। और मैंने कई बार पहले बार कहा है कि मैं नए सिरे से जन्म होने से पहले एक टीचर था, इंग्लिश टीचर था। और स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने में जाता था, कई बार मैं वहाँ जो लेडी टीचर होते थे उन टीचर लोगों के द्वारा मैं परीक्षा में पढ़ जाता था। हमेशा मेरे मन में अपने लिए एक सवाल रहता था। हाँ, कल रात 12 बजे तक तो मैंने पूरा दिल से प्रार्थना किया प्रभु के सामने। पर क्या हुआ, मैं स्कूल जब आया कुछ भी बदला हुआ नहीं जैसा तो लग रहा है। जैसा कल रात को था अभी भी ऐसा मन है मेरा।
जैसा कि जो भी मैं प्रार्थना किया था और जो दूसरे दिन को देखता था सब टूट गया था। तो मैं ये सोच रहा था कि जो भूल किया हूँ, माफी मांगता हूँ, प्रभु के सामने अंगीकार करता हूँ, तो कम से कम वो तो पाप कम हो जाना चाहिए, घटना चाहिए वो पाप। भाई बहन ये बारे में सोचिए एक बार कि पिछले महीना मैंने बेविचार किया था, कल मैंने झूठ बोल दिया, तो इसको जब प्रभु के सामने अंगीकार करता हूँ, प्रभु अगर इन बातों को क्षमा कर दिया है तो अगले बार इन पापों के लिए मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है ना, माफी नहीं मांगना चाहिए। परंतु आश्चर्य रूप से मैं जब प्रार्थना करता था, उसके बाद 1 साल पहले 2 साल पहले जो पाप मैंने किया था वो पाप भी मेरे स्मरण में आ रहा है, और उसके लिए फिर से मैं पापों की क्षमा की प्रार्थना मांगता था। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता था निश्चित रूप से मेरा पाप क्षमा हुआ होगा क्योंकि प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना है। पर कभी कभी मेरा पूरा आशा खो देता था, पूरा निराश हो जाता था, क्योंकि मैं निश्चित नहीं हो पा रहा था, कोई भरोसा नहीं था मेरे पास कि मैं पक्का रीति से जान पाता था प्रभु ने मेरा सारे पाप क्षमा कर दिया है। मान के चलिए मैं अगर पाप से मन फिराया, पाप से मन बदल लिया है, लौट गया है, तो कम से कम आगे को तो पाप नहीं करना चाहिए ना। पर मेरा मन को जब देखता तो मैं बहुत लोभ से भरा हुआ था। लेकिन हमेशा मैं दामी 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 सामान को इस्तेमाल करना चाहता था, ज़्यादा कीमती चीज़ें रखना चाहता था, दूसरों से ज़्यादा बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहता था। दूसरे गरीब लोग कैसे जी रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन प्रार्थना के दौरान एक विश्वस्त व्यक्ति जो प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा है, उसी प्रकार मैं बहुत रोता था। पर उसके बाद जब मैं देखता था मेरे जीवन को कुछ नहीं बदला है। मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, ज्यादा लालच है, दूसरों के प्रति भी क्रोध होता है, नफरत आता है। तब मैं नहीं कह पा रहा था कि प्रभु मुझे क्षमा किया होगा, ऐसा विश्वास नहीं था मेरा। अभी इसके बारे में आपको मैं कहना चाहता हूँ। उद्धार पाने से पहले मैं प्रभु का वचन को विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को बदलने की प्रयास करता था। पर जब तक मैं बदला नहीं हूं, तब तक मैं एक कपटी के रूप में मैं जीना पड़ता था। ज्यादातर लोग जो है बाइबल के अनुसार नहीं जीते हैं, अपनी सोच के अनुसार जीते हैं।
कुछ दिन पहले एक कपुल आए थे मेरे साथ व्यक्तिगत संगति करने के लिए। मैंने उनको सवाल किया, मैंने उनको कहा कि ज़्यादातर लोग जो है विश्वास में वो जा नहीं पाते हैं, इसलिए उनके मन में क्या है, विश्वास की बाधा है, अवरोधक है। अगर मरकुस 1 अध्याय अगर आप देखेंगे, चार पद में लिखा है कि यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। हाँ, वो मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था ताकि पापों की क्षमा लोग पाएंगे। अगर यहाँ हम देखेंगे तो अनेक लोग मन फिरावा इसके ऊपर बहुत अलग अलग मत, गलत रूप से मत बनाए हैं। तो मैंने उन्हें पूछा, वो कपुल को, कि आप मन फिराए हैं क्या? और मैंने पूछा, आप लोग कैसे मन फिराए हैं? जिनको भी मैंने ये सवाल किया है, सबका समान जवाब मिला है। मैंने मैंने झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, मैंने क्रोध किया, मैं बेविचार अनुभव किया, मुझे लालच आया। ये जवाब अनेक मुंह से सुनने को मिला है, लेकिन एक ही जवाब सुनने को मिला है। सब लोग अपने मुंह में जो भी अंगीकार कर लेते हैं उसको मन फिरावा करके समझते हैं। समस्या ये है कि ये लोग सोचते हैं मैंने पाप किया है इसलिए मुझे पाप नहीं करना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। मैं उनको फिर पूछता हूँ, कब आपने अनुभव किया, जाना कि आप एक पापी हैं? आपके प्रार्थना में जो पाप करते हैं, जो अंगीकार करते हैं, उन पापों के लक्षणों को देखकर आप पापी हैं करके नहीं जान पाएंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा, तो फिर पास्टर कैसे मन फिराएंगे? मैंने कहा यह बहुत सरल है। आप खोलिएगा रोमियो 5 अध्याय का 12 वचन में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इसलिए मैंने उन्हें पूछा, तो फिर आप कब पापी बने? वचन के अनुसार जब देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया है, और इस वचन के अनुसार पाप के द्वारा क्या आया है?
मृत्यु आया है। तो जानते हैं क्या, मैं करके जो व्यक्ति है, ये पाप प्रवेश करने के द्वारा ये मनुष्य मर गया। क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। बाइबल कहता है ये मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। और इसी एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि हम वो मनुष्य हैं जो आदम के साथ होकर हम भी पाप किए। समस्या ये है कि शैतान आपको हमेशा दोष लगाता है। आप जब कोई भी गलतियां करते हैं तो आपको ये दोष लगाता है कि तूने पाप किया है बोल। ऐसा है ना। सोचिए, मैं एक बार बांग्लादेश गया हुआ था बहुत साल पहले। ढाका के एक रेस्टोरेंट में मैं एक औरत को मिला जो स्मोकिंग कर रही थी और बहुत हठीला होकर हमारे साथ बातचीत कर रही थी। करके सिगरेट स्मोकिंग करके बोलती है मैं डिकन हूँ। ये मुझे बहुत अचंभा लगा। मैं फुल गॉस्पेल चर्च का डिकन हूँ। आप क्या पास्टर हैं? हाँ, मैं एक पास्टर हूँ। तो जब वो स्मोकिंग कर रही है और अपने आप को डीकन कह रही है, तो फिर मुझे पास्टर कहने का क्या मतलब है और पूछने का क्या मतलब है? मुझे बाद में पता चला कि ये हृदय रोगी बीमार था, कार्डियोलॉजी का बीमारी। और कोरिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में। पढ़ाई में वो अच्छा यूनिवर्सिटी में कोरिया में पढ़ाई की है, लेकिन ये अपना हृदपिंड में हृदय बीमारी था, हृदय रोग था। और इन्होंने ढाका में 2 सिल्क फैक्ट्री बनाई। और फ्रांस के पेरिस में उनका एक बहुत बड़ा एंटिक शॉप है, बहुत ही पुरानी सामान का दुकान। मैंने उनको कहा, यीशु मसीह पतरस को कहा, मुर्गी 2 बार बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। क्या आपको याद है उस समय पतरस यीशु को क्या कहा था? यद्यपि तेरे साथ मुझे मरना पड़े तो भी मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। क्योंकि सच तो यह है कि वो यीशु को कभी इनकार करना नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा कहा। उसका मन में यीशु को इनकार करने का कुछ भी मन नहीं था। तो यहाँ हम जब देख रहे हैं उसके अंदर एक बहुत अच्छा पतरस है, पतरस के अंदर एक अच्छा पतरस है।
पर यीशु जब पतरस को देख रहे हैं, यीशु के नजर में, यीशु के मन में एक पतरस ऐसा पतरस है जो यीशु को इनकार करेगा 3 बार। अभी दोनों के लोगों में पतरस का दो अलग अलग छवि है। तो अंत तक हम जब देखते हैं पतरस यीशु को इनकार किया, आपने कहे हुए वचन के विपरीत उन्होंने तो दूसरी बार भी इनकार किया, तीसरी बार तो यीशु को श्राप देकर उन्होंने इनकार किया। अंत तक हम जब देखते हैं यह पतरस एक ऐसा पतरस है जो केवल अपने ही सोच को विश्वास किया, यीशु मसीह का वचन को उसने विश्वास नहीं किया। परंतु उसके मन में वो जो कि यीशु को विश्वास करता था, इसलिए ये सोच था कि मैं यीशु को कैसे इनकार कर सकता हूं, मैं इनकार करना नहीं चाहिए, इसलिए वो यीशु को इनकार नहीं करूंगा बोल के सोच था। पर बाद में देखते हैं कि यीशु ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने जब यीशु को इनकार किया, सब बातें यीशु के शब्दों के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार हुआ। तब कौन ठीक है? शुरू में जब पतरस बहुत ठीक दिख रहा था, तब यीशु गलत दिख रहा था। क्योंकि पतरस कहा, मुझे यद्यपि मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा। परंतु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मुर्गी 2 बार बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। तो पतरस को बहुत बुरा लगा होगा ना। उसको लगा था कि मुझे जबरदस्त, मुझे क्यों गलत ठहराया जा रहा है। यीशु आप कितना आश्चर्य है, मुझे विश्वास क्यों नहीं करते हैं आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि मैं आपको इनकार करूंगा। मैं आपके लिए घर छोड़ा, नाव छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आपके साथ हूं, आपके अनुसरण किया, पर आप कैसे मुझे बोल रहे हैं कि मैं आपका इनकार करूंगा। हे यीशु, आप प्रभु का पुत्र हैं, आपको ऐसा डगमगाना नहीं चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। पर बाद में ये होता है जब यीशु 3 औरतें और 3 पुरुषों के सामने जब खड़ा होता है, यीशु को 3 बार सीधा इनकार कर दिया। अंत तक कौन सही था? यीशु का वचन सही था। अंत तक हम देखें तो पतरस का सारे सोच गलत ही था। अंत तक देखें तो क्या सत्य है और क्या झूठ है, ये दोनों स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया है। उसके बाद जो भी सोच पतरस को जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था, वो सारे सोच टूट गया। फिर अंत में ऐसा हो गया, अंत तक यीशु का वचन को ही विश्वास करने वाला पतरस बना। ऐसा नहीं कि वो यीशु को इनकार किया इसलिए वो उदास हुआ, दुखी हुआ। नहीं नहीं, वो समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ी बात नहीं है।
पर उन्होंने अपने सोच को विश्वास किया था। समस्या ये है कि अपने सोच को विश्वास करते हुए भी वो ये सोच रहा है कि मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। इसीलिए जिस स्थिति में वो अपने सोच को इनकार नहीं किया हो, उसी स्थिति में यीशु मसीह को विश्वास करना पतरस के लिए नामुमकिन है। पर इस घटना के बाद पतरस अपने सोच से मन फिरा पाया और लौट पाया। पता है क्यों? बाइबल में उत्पत्ति 6:5 में क्या लिखा है? उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। यानी कि मेरा कहना चाहता हूं कि मनुष्य का मन में जहां परमेश्वर का वचन नहीं है, उसी मन में शैतान ये विचार, इंटेंट, ये विचार को डाला है जो लट्ठा की तरह है। इसीलिए जुदास इस्करियोत को हम देखेंगे तो वो पतरस से संपूर्ण भिन्न था। आपको पता है ना कि यूहन्ना 13:2 में जुदास इस्करियोत के मन में शैतान ने ये सोच डाला था कि वो यीशु को पकड़वाए। और उसी 13 अध्याय का 27 पद जब हम देखते हैं तो जैसा ही जुदास ने रोटी खाया, यीशु से वो टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जुदास वही काम करता है जो कभी वो पहले करना नहीं सोचा था। तो केवल 30 चांदी के सिक्कों के कारण जुदास ने महायाजकों के सामने बेच दिया। तो अंत में क्या होता है? यीशु को उन्होंने दोषी ठहराकर क्रूस पे चढ़ा देते हैं। इसलिए मत्ती 27 का जब 1 से 4 तक पढ़ते हैं, जुदास इस्करियोत अपने विवेक के द्वारा जब देखता है कि यीशु मसीह को लोग दोषी ठहराए तो अपने आप को दोषी ठहराने लगा। अपने विवेक के द्वारा वो दोषी पाया गया। वो दोषी ठहराया गया और बहुत पछताया और रोया और कहता है कि मैंने निर्दोष को घात के लिए बेच दिया। यहां आप देखिएगा वो क्या कह रहा है? मैंने किया। कौन किया? मैंने पाप किया। थोड़ी देर पहले हमने इसके लिए इस बात अध्ययन कर रहे थे कि रोमियो 5 का 12 पद, वहां एक पल है जहां पर हम पाप में मारे गए। तो लेकिन यह जुदास इस्करियोत को जब देखते हैं, ये मैं पाप किया कह रहा है। ये कौन है? ये मैं तो आदम में मर गया।
तो फिर ये दूसरा मैं कौन है? देखिए, सब लोग ये वचन को जानते हैं ऐसा लगता है, समझते हैं ऐसा दिखते हैं। देखिए यहाँ मैं मर गया हूं। आमेन। हम मर गए हैं, मैं मरा हूं। तब देखिए जुदास इस्करियोत के मन में कौन मरा है? फिर अभी कौन काम कर रहा है जो कहता है कि मैंने पाप किया? अभी हम समझ पा रहे हैं कि वो वही किया जो करना चाहता था। लेकिन इस जुदास का मन पौलुस से एक संपूर्ण भिन्न मन है। आप जो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, रोमियो 7 अध्याय का 15 से 20 तक पढ़ेंगे, तो 18 वचन में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। उसके बाद 19-20 में यह कहता है कि यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा मैं नहीं करता, और वही इच्छा नहीं करता हूं, अगर वही करता हूं, ये अर्थ है कि हम ऐसे लोग हैं जो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम जो नहीं चाहते हैं वो भी कर बैठते हैं। और यहां तक कि हम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। पौलुस ने कहा, तो ये करने वाला मैं नहीं हूं। ये मैं नहीं हूं जो ये सब करता हूं। ये पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो रोमियो 7 अध्याय जो पढ़ेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? तो पौलुस के मन में पाप और मैं, ये दोनों में पूरा संपूर्ण अलग किए हुए हैं। उसी प्रकार आपके मन में भी वचन और आपका सोच, ये दोनों अलग अलग हो जाना चाहिए, प्रभेद है उसमें। हम जल्दी उत्पत्ति 21 अध्याय में जाएंगे। आप उत्पत्ति 21 अध्याय में क्या हुआ है आप सबको पता है। उत्पत्ति 21 अध्याय में इस्माइल और इसहाक की कहानी है। वह जानते हैं ना, अब्राहम और सारे के जो दासी थी हगर, उसके द्वारा जो बेटा जन्मा उसका नाम है इस्माइल। उस समय अब्राहम 87 साल का था। इस्माइल जन्म होने के 13 साल के बाद सारा के द्वारा अब्राहम को प्रभु ने इसहाक को जन्म दिया। परंतु इतने सालों तक, इसहाक जन्म होने तक, सारा कभी भी इस्माइल को निकल नहीं दे पा रही थी। तो सारा का मन में तब तक ये सोच था कि हाँ, इस्माइल भी तो प्रभु के द्वारा दिया गया है। इसलिए उत्पत्ति 21 अध्याय
आड़ वचन देखें। वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज दिया। उसके बाद 9 पद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तब सारा को मिस्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हाँ, यहाँ पे इसहाक को इस्माइल परेशान कर रहा है, उसको ठट्ठा कर रहा है। उसके पास भाई का मन नहीं है, एक शत्रु का मन है। इसीलिए अब्राहम को वो कहती है 10 वचन में, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। उसको जब सच में स्पष्ट रूप से पता चला कि ये तो इसहाक का बड़े भैया नहीं है, ये सच में प्रभु दिया हुआ भाई नहीं है, ये सीधा वो अब्राहम को ये बोलती है, ये दासी को इस लड़का के साथ निकाल दे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, ये मरकुश 1 अध्याय का अगर अंत तक अगर आप वचन पढ़ेंगे, चलिए हम 14 पद देखेंगे। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद उससे पहले क्या घटना लिखा है कि बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। और ये कहानी जो है 9 पद में लिखा हुआ है। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। यहां स्पष्ट रूप से प्रभु ने दिखा चुका है कि पाप कैसे चला जाएगा। निश्चित रूप से बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु को बपतिस्मा दिया, यीशु पानी में प्रवेश किए और वहीं से निकल कर आए। तो जब वो पानी से उठकर आए, परमेश्वर का आत्मा का कप्ता के जैसा उसके ऊपर उतरा। निश्चित रूप से यीशु मसीह अपने समाधि और पुनरुत्थान का उत्सव को वहां समापन किया है। नहीं तो जब तक अगर यीशु ये क्रिया नहीं किया होता, तो जब तक वो बलिदान नहीं हुए हैं तब तक तो कोई पापी को क्षमा नहीं कर सकता था। तो यीशु मसीह क्रूसर्पित होने से पहले यीशु मसीह बपतिस्मा हुए हैं। इसका मतलब है कि यीशु समाधि पाए, जैसा पानी में प्रवेश किए, और जैसा वो पुनरुत्थित हुए
वो है पानी से निकल कर आए। उसके बाद हम देखते हैं कि बपतिस्मा यूहन्ना बंदी बना लिया जा रहा है। यानी अभी ये वक्त केवल यीशु काम करने का वक्त है। उसके बाद हेरोद का जो जन्मदिन है, उस समय हेरोदियास का बेटी के जो घटना हुई है उसके द्वारा बपतिस्मा यूहन्ना का गला काट दिया गया। देखिए ये बहुत अद्भुत काम हुआ है। यीशु को बपतिस्मा देने के बाद बपतिस्मा यूहन्ना बंदी बना लिए गए और जेल में ही वो मारे गए। ये दिखा रहा है कि पुराना नियम के आधार पर जो महायाजक का सेवा होता था, जो कार्य होता था, वो खत्म हो गया। यही पल से जो पापी लोगों को स्वतंत्र करने वाला नई बाचा ये प्रकाश हो चुका है, आ चुका है। यह अगर आप देखेंगे 15 पद में यह बहुत आश्चर्य पद लिखा हुआ है। लिखा है समय पूरा हुआ है। कौन सा समय पूरा हुआ? कौन सा समय पूरा हुआ? जो बंधन का, जो पाप में हम बंधे हुए थे, उससे स्वतंत्र होने का यह समय पूरा हो चुका है। आमेन। समझ रहे हैं क्या? यानी कि यहां युद्ध खत्म हो गया है, तेरा युद्ध खत्म हो गया। ये वो वचन को देखेंगे हम। यशायाह 40 में ये लिखा है, 40 का 2। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरा संग्राम, तेरा लड़ाई खत्म हुआ। लिखा है तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है, मतलब क्षमा हुआ। ये लिखा है यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। आपको यह भी याद है ना कि बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा यीशु जब बपतिस्मा ले रहा था, क्या कहा था उसने? तो शुरू में जब बपतिस्मा यूहन्ना को यीशु कहता है कि मुझे बपतिस्मा दे, तो बपतिस्मा यूहन्ना उसे मना कर रहा था, रोक रहा था। लेकिन मत्ती 3 का 15 में यीशु कहा अब तो ऐसा ही होने दे, यानी कि तू सहमत हो जा, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। वैसे ही जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, मरकुस 1 का 15 में कहता है समय पूरा हुआ है। फिर कहता है परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। फिर कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु कभी यह नहीं कहा कि तुम आज्ञा को मानो। लिखा है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो।
लेकिन यहाँ समस्या ये है कि मन फिराओ, तो कैसे मन फिराएंगे? मैं आसानी से बताऊं, आप ये 10 आज्ञा, ये क्रियाक्रम, सारे व्यवस्था, उन सब से लौट कर आइए और सीधा प्रभु यीशु के अनुग्रह के तले जाइए। यही है सच्चा मन फिरावा। आमेन। अभी हम एक पिक्चर देखेंगे। आप लोग यह पिक्चर में देख सकते हैं। आप जब दानियल 9 अध्याय का 24 से 27 पढ़ेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि दानियल के 70 सप्ताह का भविष्यवाणी कहा गया है। तो पहला 7 अध्याय जो 7 सप्ताह लिखा गया है, वो राजा और अहश्वेरोश से लेकर नहम्याह के समय तक लिखा गया है। यहाँ ये 1 सप्ताह मतलब ये सालों का सप्ताह है। 7 सप्ताह कहने का मतलब 49 साल है। नहम्याह के समय से लेकर यीशु मसीह के समय तक, जन्म तक, इसको 62 सप्ताह हिसाब किया गया है। यानी कि आप इसमें गुणित कर सकते हैं, 62 गुणित 7। तो कितना साल हो जाएगा? ये 432 साल, 434 साल। यानी कि उस 70 सप्ताह में से 69 सप्ताह बीत चुका है। और आखिरी में 70 सप्ताह में से एक और सप्ताह बचा है। इसलिए आप दानियल 9 अध्याय का 25 और 26 पद पढ़ेंगे। तो दानियल 9 का 25-26 जब पढ़ते हैं, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। तो समय के कारण आज ये 3 मंदिरों के बारे में नहीं बताने वाला हूं। और 26, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। हाँ, 33 साल, यीशु जन्म होके 33 साल बीतने के बाद यीशु मसीह काटा गया, वो चले गए।
मृत्यु भोग किए। यह लिखा है वो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, यानी कि उनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। ये अपने लिए काटा नहीं जाएगा, वरन सारे मानव जाति, सारे मनुष्यों के लिए वो काटा जाएगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी। आप जब देखेंगे हेरोद के समय में जो भी मंदिर बनाया गया था वो रोमियो शासन के दौरान ये सब तोड़ दिया गया। अभी एक सप्ताह बस बचा है। निश्चित रूप से वो यीशु मसीह का दूसरा आगमन का पल होगा। उस समय 7 साल की वो महाक्लेश शुरू होगी। और ये 7 साल का महाक्लेश आने से पहले उद्धार पाए हुए क्रिश्चियन लोगों का रूपांतर होगा। समझ पा रहे हैं क्या? और वर्तमान देखा जाए तो यहूदा के यहूदी लोगों के सामने ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। और जहां पे सोलोमन का मंदिर बनाया हुआ था उसमें देखें तो अभी मुस्लिम लोगों का गोल्डन डोम स्थापित हुआ है। निश्चित रूप से उसी स्थान पे परमेश्वर का जो तीसरा मंदिर है वो बनाया जाएगा। और जब समय आएगा तो जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट जो है, वो उसी सिंहासन पर बैठेगा। और बहुत धन्यवाद की बात यह है कि आप सब लोग इस अनुग्रह के समय में हैं। ये बात नहीं है कि हमारा शरीर बदलने की आवश्यकता है। वो 69 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष व मसीह आए और वो क्रूस पे काटा गए, अपना लहू बहाए। और उसी पल से लेकर अभी ये स्वतंत्रता का समय है, मुक्ति पाने का समय है, उद्धार का ये समय है। इसलिए आप जब रोमियो 3 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे, रोमियो 3 का 21, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसीलिए यीशु मसीह का वो धार्मिकता प्रकट होना चाहिए जो यीशु के द्वारा हमें सेंतमेंत दिया जाना चाहिए।
इसलिए बाइबल कहता है कि व्यवस्था को मानने के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास करने के द्वारा मिलता है। जैसा कि मरकुस 1:15 में जब यीशु ने कहा समय पूरा हुआ है, उसी प्रकार ये पूरा हुआ। तो इसी प्रकार कोई भी अपने पापों से उद्धार पा सकता है, नए सिरे से जन्म हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया है। तो मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं भाई और बहनों, यीशु कब मरा? यीशु कब मारा गया? यीशु मसीह लहू बहाने के बाद मर गया या लहू बहाने से पहले मारा गया? यीशु मसीह लहू बहाने से पहले मर गया। जिसको ऐसा लगता है हाथ उठाइए। ओके, जिनको लगता है कि यीशु मसीह लहू बहाया उसके बाद मर गया तो हाथ उठाइए। इसलिए आप गलत जवाब देंगे तो भी आपका उद्धार कैंसिल नहीं होने वाला है। पर अनेक लोग बाइबल को स्पष्ट रूप से नहीं जानते। आप जब यूहन्ना 19 अध्याय पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यूहन्ना 19:33 परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। तो जब उसके बच्चे से उसका पंजर बेध रहे हैं, उससे पहले ही यीशु मर गए। और उनका खून निकलने से पहले ही क्यों मर गए? पता है क्यों? क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि यीशु मसीह अपने ही मृत्यु के द्वारा हमारा पापों का मूल्य को चुका दिया है। आमेन। क्योंकि व्यवस्था के मांग के अनुसार, प्रभु का नियम के अनुसार, जो पाप का मजदूरी जो है मृत्यु है, तो पाप का मूल्य जो है यीशु का मृत्यु के द्वारा ही चुकाया जा सकता है। इसीलिए तब जाके यीशु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसके बाद हमारा पापों को धोने के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। अभी आपको दो बातों को स्मरण करना जरूरी है। यीशु मर गया मतलब क्या है? पाप का मजदूरी चुकाया गया। तो यीशु ने लहू बहाया कि और हमारा सब पापें धो दिया।
फिर यीशु जो पुनरुत्थित हुआ, ये प्रमाण दे रहा है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम मुद्रांकित हुए, हम धर्मी है बोल के हम पे मोहर लग गया है। आमीन। तो इसीलिए इसी युग में सब बातें पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है। आमीन। इसलिए रोमियो 3 अध्याय का 22 पद भी कहता है, अर्थात धार्मिकता परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और 23-24 बताऊं क्या? पास्टर पाक हर रोज इस चिल्ला चिल्ला के इसको बोलते हैं। आमीन। निश्चित रूप से ये है कि हम सब प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, पाप किए हैं, ये सत्य है। परंतु बाइबल कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार में मनुष्य का कोई शर्तें आवश्यक नहीं है। उद्धार का मतलब है कि परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करता है। तो उद्धार कोई मनुष्य का क्रियाक्रम नहीं है, वो परमेश्वर का काम का वो फल है। तो प्रभु उसे सिद्ध रूप से पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब प्रभु के ऊपर निर्भर रखता है। आमीन। जब यीशु कहा इसमें से कुछ निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, तब वो पानी नहीं है, वो दाखरस बन चुका है। आमीन। अनेक वचन कहने को भी था, लेकिन समय बीत गया है, इसलिए मैं समापन करूंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय का 10 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय का 10। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। तो हम दया पाए हैं कि नहीं पाए हैं, ये निर्भर रखता है। अभी वो दया का युग है। यीशु ने कहा कि समय पूरा हुआ है। तो केवल आप मन फिराइए और सुसमाचार पर विश्वास कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने मन में स्थिर मन को रखेंगे, ना बदलने वाला मन को रखेंगे। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन समय बीत चुका है बहुत।
आज प्रत्येक चर्च के भाई बहनों को जब मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवादित हूँ और खुश हूँ। तो सुबह भी आज पास्टर ने बताया कि हमारा आत्मा को उद्धार करने के लिए प्रभु अपना नियम ही बदल दिया। उसने पुराना नियम को उठाकर नई वाचा स्थापन किया। आमेन। तो ये पुराना नियम का समय नहीं है, ये नई वाचा का समय है और ये अनंतकालीन है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवादित हैं और आप हमें समय दिए कि नई वाचा का ये वचनों को हम उपस्थापना किए। यूहन्ना और बपतिस्मा यूहन्ना और यीशु के द्वारा सब बातें समापन हो चुका है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके बपतिस्मा के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, प्रभु अपने पुनरुत्थान के द्वारा सब बातों को और स्वर्गारोहण के द्वारा प्रभु आपने सब पूरा कर दिया है और उसी में से एक भी बात हमारे करने के लिए आपने नहीं छोड़ा है। और पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं जो सर्वदा के लिए महिमानित होंगे और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।